वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी परिभाषा, उसके प्रारंभिक संरचना के डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से दो भाग होते हैं और उनके पार्ट्स के बारे में प्राइमरी ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट है, उसका पहला भाग वो है मुंह है, माउथ। मुंह के बारे में आप सब जानते हो। इसका क्या काम है? इसके काम एक तो है कि ये भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, प्रीहेंशन ऑफ फीड, यानी भोजन को ग्रहण करता है मुंह से। दूसरा क्या, भोजन को चबाने का काम करता है। पशु जो है मुंह से भोजन को चबाने का काम करता है। तीसरा काम है इसमें भोजन, मुंह में भोजन जब पशु प्रीहेंशन करके चबाता है, उसके बाद उसमें लार मिलाने का काम करता है। सेलेवरी ग्लैंड से सेलाइवा इसमें मिक्स करता है। और फिर इसका काम है भोजन को निगलना, यानी भोजन को चबाने के बाद में इसको पेट में ले जाना, निगलना, जैसे अपने कहते हैं ना निगलना, कि चीज़ निगल ली। और चौथा काम, पांचवा काम इसका है अपने खुद की रक्षा करना। मुंह के द्वारा पशु जो है अपने खुद की सुरक्षा करता है, मुंह को मारता है। जैसे मान लो कोई दूसरा आदमी अगर उसके पास में आता है या कोई जानवर उसके पास में आ गया, तो अपने मुंह से उसको हटाता है, मुंह मार के हटाता है ना, मुंह को मार के, तो अपनी रक्षा करता है। जैसे गाय है, भैंस है, सूअर है, ऊँट है, घोड़ा है, जब कोई उसके पास में आएगा तो उस अपने मुंह से उसको हटाएगा। आदमी तो क्या करता है, आदमी बोलता है, इसलिए बोल देता है भाई तू इधर मत आना, लेकिन जानवर बोलता नहीं, तो अपने मुंह से उसको हटाता है। तो ये इसके मुंह के काम हो गए। मुंह जो है वो आहार नाल का, यानी एलिमेंट्री कैनाल का प्रथम भाग है। ये मुंह जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट भाग है, प्रथम भाग है, जो साइड में, यानी ये जैसे मुंह है तो साइड में ये गाल या चीक जिसे बोलते हैं, गाल या चीक द्वारा मतलब कि कवर्ड होता है। और आगे का भाग, ऊपर का भाग जो है, ऊपर का आगे का भाग तो हार्ड पैलेट, यानी कठोर तालू बोलते हैं, जिसको ताड़वा बोलते हैं ना अपनी बागड़ी भाषा में, ताड़वा। तो वो आगे का भाग जो है, जैसे ये भाग है आगे का, वो मुंह का हार्ड पैलेट। और पीछे का भाग जो होता है, इस हार्ड पैलेट के पीछे का भाग है वो सॉफ्ट पैलेट, ताड़वा जिसे बोलते हैं ना अपने, ताड़वा है जो जीभ के ऊपर, तो वो सॉफ्ट पैलेट द्वारा, और नीचे जो है ना जबड़े की हड्डियों द्वारा, ये नीचे मुंह है, ये जबड़े की हड्डियाँ हैं, इनके द्वारा तथा मांसपेशियों द्वारा घिरी हुई है। यानी मांसपेशियाँ इसके अंदर, जबड़े हैं, गाल है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट है, इनके द्वारा एक लंबी सिलिंड्रिकल रचना है, सिलेंडर की तरह रचना है, ये लंबी है ना, सिलेंडर की तरह रचना है। मुंह के दो भाग होते हैं, मुंह के दो भाग होते हैं, इसे ध्यान से सुनना। जो दांत और होठ के बीच में, ये दांत है, ये होठ है, इनके बीच में जो जगह है उसको ओरल वेस्टिब्यूल, यानी मुख प्राधान बोलते हैं, मुख प्राधान या ओरल वेस्टिब्यूल। ये भोजन को इकट्ठा करते हैं, भोजन जैसे लिया इसमें इकट्ठा करते हैं, फिर आगे भोजन को चबाते हैं। दूसरा भाग होता है जिसे बोलते हैं वास्तविक मुख गुहा। वास्तविक मुख गुहा जो है, इस दांतों के बाद का जो पोर्शन है वो है वास्तविक मुख गुहा। वो क्या होता है कि डेंटल आर्च के बीच की जगह, यानी एल्वियोरल प्रोसेस, डेंटल आर्च, दांतों का जो आर्च है, और दांतों के बीच की जगह, जिसे ये दांत दोनों साइड के दांत है, इसका बीच का जो पोर्शन है ये वास्तविक मुख है। इसे बोलते हैं केविटी प्रोपर, केवम ओरिस प्रोपरियम, यानी प्रोपर केविटी या केवम ओरिस प्रोपरियम, इसका नाम है ये वास्तविक मुख हुआ। तो मुख के दो भाग हो गए। मुंह के आगे की ओपनिंग, जो ये मुंह आगे की तरफ खुलता है ना, मुंह आगे की तरफ जो होठ के द्वारा बंद रहता है,
इसको बोलते हैं रीमा ओरिस, इसको रीमा ओरिस कहते हैं, जो ओठों द्वारा बंद रहती है। और पीछे की ओपनिंग जो फेरिंक्स से मिलती है, फेरिंक्स से मिलती है जो पीछे की ओपनिंग, उसे इस्थेमस फेसिकम कहते हैं, इस्थेमस फेसिकम कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। मुंह की जो छत है, यानी मुंह का ऊपर का पोर्शन जो छत है, नीचे रूप है, ऊपर रूप है, नीचे बेस है। तो जो छत है वो आगे से तो कठोर तालु से और पीछे कोमल तालु यानी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट द्वारा निर्मित होती है। कठोर तालु को कठोर तालु जो यानी हार्ड पैलेट जो है उसको प्रीमैक्सिला, मैक्सिला व पैलेटाइन अस्थियाँ बनाती है। जो आगे का पोर्शन है हार्ड पैलेट, जो ये आगे जो है ना ताड़वे से पहले का पोर्शन जो है हार्ड पैलेट जिसे बोलते हैं, उसको प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन अस्थियाँ ये मिलके बनाती है, जो आंतरिक रूप से मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आवरणित होती है, यानी उसकी कवर्ड होती है, मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है। कठोर जो तालु होता है हार्ड पैलेट पे ऊपर उठे हुए विशेष फोल्ड होते हैं, उठे हुए अंदर की तरह साइड, अगर आप मुंह पशु का मुंह खोल के देखोगे ऊपर की साइड में, तो ऊपर उठे हुए विशेष फोल्ड होते हैं जिन्हें पैलेटाइन रेफे कहते हैं, पैलेटाइन रेफे, पैलेटाइन रेफे बोलते हैं उनको। कठोर तालु के बीच में, यानी जो हार्ड पैलेट है उसके बीच में एक रेखा होती है। अगर आप मान लो जैसे अभी इसको किताब में याद करना, और जब आपका कॉलेज लगेगा तब आपको प्रैक्टिकल में यानी जानवर के मुंह को दिखा के बताएंगे कि ये हार्ड पैलेटाइन के बीच में एक रेखा होती है, उसे सेंट्रल रेफे कहते हैं, जो उसको हार्ड पैलेट को दाएं व बाएं भाग में बांटती है। वह प्रत्येक क्षेत्र में यानी दायां भाग और बायां भाग जो जिसको मतलब सेंट्रल रेफे द्वारा बांटी जाती है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजेज होते हैं 15 से 19 हर बाएं भाग में, और दाएं भाग में 15 से 19 हॉरिजॉन्टल रिजेज। ये उभार कठोर तालु के केवल आगे के 2/3 भाग में होते हैं, शेष भाग में नहीं होते हैं। यानी ये उसका 2/3 भाग जो आगे का उसमें होते हैं, लास्ट वाला 1/3 भाग है उसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजेज नहीं होती है। प्रीमैक्सिला जो है, प्रीमैक्सिला बोन का आगे का भाग घनाकार तंतु में उत्तकों की परत लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू से आच्छादित यानी उससे कवर्ड होती है, तथा श्रृंगी एपिथेलियम होती है, श्रृंगी एपिथेलियम, हॉर्नी एपिथेलियम। अब जो रूमिनेंट है उनमें ऊपर के जबड़ा जो है, यानी आगे के दांत नहीं होते हैं, ऊपर का क्या होता है उसमें डेंटल पैड होता है। प्रीमैक्सिला के आगे का भाग घनाकार तंतु में उत्तकों की परत से आच्छादित होता है, तथा श्रृंगी एपिथेलियम होती है जहाँ आगे के दांत नहीं होते, डेंटल पैड होता है। डेंटल पैड देखा ना आपने, वहाँ दांत नहीं होते हैं। भेड़ बकरी, ये तो था केटल के बारे में, अब आता है भेड़ बकरी के बारे में। भेड़ बकरी में मुंह छोटा होता है, लेकिन इसकी संरचना जो है वो बिल्कुल गाय भैंस जैसी ही होती है। घोड़े में मुंह जो है वो लंबा व संकड़ा होगा। वेस्टिब्यूल की क्षमता कम होती है। वेस्टिब्यूल यानी दांत और होंठ के बीच की जगह, दांत और होंठ के बीच की जगह जो है वो वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसकी क्षमता जो है घोड़े में कम होती है केटल की बनिस्बत। घोड़े में होठों की व गालों की म्यूकस मेम्ब्रेन, होठ की और गाल की जो अंदर की साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रंगीन हो सकती है। और इसमें जो हार्ड पैलेट के अंदर जो सेंट्रल रेफे जिसे बोलते हैं, उसके क्षेत्र में जो केटल में 15 से 19 हॉरिजॉन्टल रिजेज होती थी, उसमें 18 रिजेज होंगी। घोड़े में 18 रिजेज होती हैं। और डेंटल पैड इसमें घोड़े में नहीं होता है। घोड़े में डेंटल पैड नहीं होता है। घोड़े के ऊपर नीचे दोनों जबड़े में दांत होते हैं आगे। कुत्ता,
अब कुत्ते में क्या, कुत्ते की नस्ल पर निर्भर करता है, कुत्ते का मुंह जो छोटा होगा कि बड़ा होगा। अगर बड़ा नस्ल बड़ी है तो बड़ा मुंह होगा, छोटा नस्ल है तो छोटा मुंह होगा। अब होठों की और गालों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रंगीन होगी। ये याद करने वाली बात है कि इसमें घोड़े में और कुत्ते में ये रंगीन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होठों की और गालों की। अब रिजेस जो है वो घोड़े में 18 होती है, गाय में 15 से 19 है, लेकिन कुत्ते में 8 से 10 रिजेस होते हैं। और कुत्ते में भी डेंटल पेंट नहीं होता है। कुत्ते के ऊपर नीचे दोनों होठों के जो ऊपर जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, आगे जो इंसाइजर टीथ है वो दोनों जबड़ों में होते हैं। सूअर में जो हार्ड पैलेट है ना, तालू जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट वाला तालू जो है लंबा और संकड़ा होगा, और रिजेस जो है वो 20 होंगी, 20 या 20 से ज़्यादा हो सकते हैं रिजेस। मुर्गे में केवा मोरिस त्रिकोणात्मक चोंच होती है, मतलब मुर्गे में चोंच होगी, केवा मोरिस बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल दांत दोनों नहीं होते हैं, वेस्टिब्यूल भी नहीं होगा, दांत भी नहीं होगा। दांत नहीं है, होठ नहीं है, तो कहे कि वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल नहीं होंगे मुर्गे में। मुर्गे में सॉफ्ट पैलेट भी नहीं होती है, जो कोमल तालू होता है वो भी मुर्गे में नहीं होता है। अब अपने देखते हैं मुंह के अलग अलग भाग कौन से हैं। मुंह के अलग अलग भाग हैं होठ, लिप्स और जीभ यानी टंग, और लार ग्रंथि सेलेवरी ग्लैंड्स और दांत। ये मुंह में 4 पार्ट्स हैं मुंह के। अब पहला है होठ। होठ जो है भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट आदि के होठ गतिशील व मुलायम होते हैं। इनके जो होठ हैं वो गतिशील होंगे। जैसे आपने देखा होगा चलते टाइम होठ जो है ना इस तरह से घास को या नीरे को, तूड़ी को यूँ पकड़ते हैं तो वो होठ हिलते हैं इस तरह से। जो भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं अर्थात प्रिहेंसिव ऑर्गन है। जबकि गाय, भैंस, सूअर, इनमें होठ जो है अगतिशील होते हैं, वे कठोर होते हैं। गाय के होठ देखे हिलते हुए ऐसे नहीं हिलते हैं कभी, वो कठोर होते हैं। घोड़े के, ऊँट के, बकरी के, भेड़ के, इनके होठ जो है वो चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं। ये होठ जो है संख्या में 2 होते हैं, एक ऊपरी और एक नीचे का होठ। कुत्ते और बिल्ली के होठ जो है ऊपर के होठ में, कुत्ते और बिल्ली में ऊपर के होठ में स्पर्शी बाल यानी टेक्टाइल हेयर्स होते हैं। लंबे लंबे बाल होते हैं ना बिल्ली के, उन्हें बोलते हैं स्पर्शी बाल या टेक्टाइल हेयर्स, यानी इनसे क्या सेंसेशन मिलता है उनको। होठ के जो आंतरिक सतह होती है, होठ की आंतरिक सतह पिगमेंटेड एपिथेलियम द्वारा बनी होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम द्वारा बनी होती है, इसीलिए उनका कलर्ड होती है वो। दोनों नाक के दो नोस्ट्रिल होते हैं ना, नाक के 2 भाग होते हैं, नाक 2 होते हैं, उनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। कि बीच का ऊपरी होठ पर काला भाग जो है ना वो क्षेत्र, काला क्षेत्र होता है दोनों नाक के ऊपर, उसे मजल या थूथन बोलते हैं ना, हिंदी में थूथन बोलते हैं, और वैसे उसको मजल या प्लेनम कहते हैं, प्लेनम, मजल या प्लेनम बोलते हैं उसको। ये हमेशा नेज़ोलेबियल ग्लैंड्स के स्राव के कारण गीली रहती है। नेज़ोलेबियल ग्लैंड्स जो है उसके स्राव जो है ना होता रहता है उसमें, उसके कारण ये गीली रहती है। और वो गीला रहना जो है वो स्वास्थ्य की निशानी है। अगर मान लो गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, इनमें जो है अगर नाक के ऊपर जो मजल है, मजल अगर गीली रहेगी तो ये होता है कि ये पशु स्वस्थ है। और अगर सूखा मिलेगा तो कहेगा भाई ये पशु ठीक नहीं है। इनके अलावा जो है ना ऊपरी होठ पर टेक्टाइल हेयर भी होते हैं, मतलब टेक्टाइल हेयर जिसे बोलते हैं ना स्पर्शी बाल, वो भी होते हैं। दोनों होठ जहाँ मिलते हैं, दोनों होठ जो है ना, ये ऊपर का होठ, ये नीचे का होठ, ये यहाँ मिलते हैं इस जगह। देखो ये पोर्शन है, यहाँ पे दोनों होठ मिलते हैं इधर। इनको बोलते हैं कमिशर्स, इनको कमिशर्स बोलते हैं। अंतिम कोने के आगे के दांत से 5 सेंटीमीटर पीछे होता है ये कमिशर जो है ना, ये
अंतिम कोने के आगे के दांत जो है, अंतिम कोने के आगे के दांत उससे 5 सेंटीमीटर पीछे होता है। ये इसकी साइट है कि ये कमीशन कहाँ होगा। इस कमीशन को जो है ना आप ऐसे नहीं समझाए ना, तो ऐसे समझ लेना कि अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में इसको राफ बोलते हैं, राफ। ये है ना, बागड़ी में बोलते हैं ना, क्या राफ फाड़ रहा है, ठीक है। इसको समझ लेना कि मतलब कमीशन क्या होता है, इसको लोकल भाषा में राफ बोलते हैं अपनी मारवाड़ी में। अब भेड़ बकरी में जो होंठ है ना, वो पतले अधिक चंचल होते हैं। अधिक चंचल मतलब चलायमान होते हैं, पशु के भोजन को ग्रहण करते हैं। पशु उससे भोजन ग्रहण करता है होठों से। बकरी को देखा कभी, वो होठ चलती है तो उसके होठ जो है ना इस तरह से, मतलब जैसे लगता है जैसे वो होठ चल रहे हैं। जो ऊपर के होठ होते हैं, ऊपर के होठ भेड़ बकरी में ऊपर के होठ की मध्य रेखा पर एक गहरी डीप ग्रूव होता है, गड्ढा सा होता है एक, जिसे फिल्ट्रम बोलते हैं। फिल्ट्रम बोलते हैं इसको। घर पे अगर भेड़ बकरी हो तो उसको देख लेना, ये आपको पता लग जाएगा फिल्ट्रम क्या होता है। घोड़े में होठ पतले संकड़े हुए चंचल मोबाइल होते हैं, वो भी इसमें भी मोबाइल होते हैं। तथा भेड़ बकरी की भांति है प्रियंसिव ओवर करना, यानी भोजन ग्रहण करने का अंग है ये होठ। इसके कमीशन जो है, यानी ये कमीशन जो है इसके प्रथम प्रीमोलर के पास होता है। इसके कमीशन जो है दोनों होठ जो पीछे साइड में मिलते हैं वो प्रथम प्रीमोलर के पास होते हैं। घोड़े के ऊपर के होठ पर भी फिल्ट्रम होता है, यानी गड्ढा होता है, उबार वो एक प्रकार का डीप ग्रूव होता है। सुअर के होठ मोटे छोटे हुए, होठ के ऊपर स्नाउट होती है। आपने देखा होगा स्नाउट है, जिसे सूंड बोलते हैं। ये उसका प्रीहेंसिव ऑर्गन है, भोजन को ग्रहण करने का यंत्र है, मतलब सूंड, स्नाउट। नीचे का होठ जो है सुअर का, वो छोटा और नुकीला होता है। नीचे का होठ छोटा होगा, नुकीला होगा। या सुअर को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। लेबियल ग्लैंड जो है, लेबियल ग्लैंड वो छोटी और थोड़ी होती है, संख्या में और छोटी होती है। अब आता है कुत्ते में होठ जो है पतले व चंचल होंगे तथा इन पर टेक्टाइल एयर्स होते हैं। इस पर भी टेक्टाइल एयर होंगे। कुत्ते बिल्ली में टेक्टाइल एयर होते हैं। ऊपर का होठ नीचे के होठ को ढके रहता है, ना ऊपर का होठ बड़ा होता है, नीचे का होठ छोटा होता है। जो नीचे वाला होठ है उसको ऊपर वाला होठ ढके रहता है। इसके कमीशन जो है वो तीसरे व चौथे कपोल दंत के बराबर में होते हैं। ये इसकी साइट है कमीशन की। मजल पर, इसका जो मजल है उस पर गहरा एक दरारनुमा गड्ढा होता है, फिल्ट्रम जिसे बोलते हैं, दरारनुमा गड्ढा होगा। मुर्गे और मुर्गियों में चोंच होती है, इसलिए होठ नहीं होते हैं। अब अपने अध्ययन करेंगे गाल के बारे में। गाल को बोलते हैं चीक्स। यह जो चीक है ये स्किन, ग्रंथियों, पेशियों, मांसपेशियों और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा बनी एक संरचना है। यानी ये जो गाल है ये स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स और ग्रंथियों द्वारा बनी एक संरचना है। और ये मुंह के बाहर की सतह बनाती है। जो मुंह है अपना, इसके बाहर की सतह ये गाल द्वारा बनती है। गाल की जो आंतरिक सतह है, गाल के अंदर की सतह, अंदर वाली सतह, उस पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कॉर्निफाइड पॉइंटेड मतलब जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें श्रृंगी नुकीली कॉर्निफाइड पॉइंटेड पेपिली होती है। यानी जो लिप्स के एंगल पर, जो लिप्स के एंगल है वहाँ बड़ी होती है तथा भोजन को चबाने में मदद करती है। आपने गाय भैंसों में देखा होगा, जब अंदर मुंह खोलते हो ना तो तीखे पॉइंटेड मतलब पोर्शन चीज़ें दिखेंगी, जिनको अपनी भाषा में शालू बोलते हैं। शाड़ू बढ़ गया, ठीक है ना। हिंदी में शालू बोलते हैं, अपनी भाषा में शाड़ू बोलते हैं। शाड़ू जो भोजन को परिहेंशन करते हैं, भोजन को उसमें चबाने के टाइम में वो काम में आते हैं। गालों पर, जो गाल के अंदर की साइड है उसमें 3 पंक्तियों में बकल ग्लैंड्स होती है। मुख्य ग्रंथियां जो होती है वो 3 पंक्तियों में होती है, 3 स्तरों में, ऊपरी स्तर, मीडियम स्तर और
नीचे की यानी वेंट्रल रो, ऊपर की मीडियम और वेंट्रल रो, 3 रो में ये मुख्य ग्रंथियाँ होती है। ये सब अपना स्राव जो है नलिकाओं के माध्यम से मुंह में गाल की पेपिली के बीच में छोड़ती है। जो ये पेपिली है ना, साड़ू जिसे बोलते हैं, उनके बीच में ये जो है ना 3 रो है, ये अपना स्राव जो है नलिकाओं के माध्यम से उनमें छोड़ते हैं। अब गाल में ऊपरी तरफ 5th चीक टूथ के सामने पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड अपना स्राव, पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड जो है वो अपना स्राव जो है ना यानी सिक्रीशन जो है वो स्टेनसन्स डक्ट के रूप में एक बड़ी पेपिला सेल्वेलिस के रूप में छोड़ती है। एक बड़ी पेपिली होती है, उसका नाम है पेपिला सेल्वेलिस, उसमें छोड़ती है। भेड़ बकरी में जो ये गाल है ये बिल्कुल गाय की तरह ही होते हैं, जैसे गाय में है बिल्कुल ऐसे ही इसमें होते हैं। घोड़े में मुख्य ग्रंथियों में जो अंदर के साइड, चीक के अंदर की साइड में जो उसमें 3 पंक्तियों में मुख्य ग्रंथियाँ होती है, इसमें 2 पंक्तियों में होती है। घोड़े में ये डिफरेंस है कि इसमें मुख्य ग्रंथियाँ जो है डोर्सल और वेंट्रल ही होती है, मीडियल नहीं होती है। पेपिला सेलाइवेलिस ऊपर के 3rd चीक टीथ के सामने खुलती है। जो पेपिला सेलाइवेलिस बड़ी डक्ट है वो 3rd चीक टूथ के सामने खुलती है, जिसके द्वारा पैरोटिड लार ग्रंथि का स्राव मुंह में छोड़ा जाता है। सूअर में मुख्य ग्रंथियां 2 पंक्तियों में होती है, डोर्सल और वेंट्रल। 4th व 5th चीक टूथ के सामने पैरोटिड ग्लैंड की नलिकाएं स्टिनसन डक्ट, पैरोटिड डक्ट के रूप में खुलती है। ये इनकी साइट है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये कहाँ खुलती है? कुत्ते में गाल जो है ढीले होते हैं, कुत्ते के गाल देखे होंगे वो ढीले होंगे। गाय भैंस के टेंस होते हैं, यानी क्या बोलते हैं अपने मजबूत और टेंस होते हैं, मतलब खिंचावदार होते हैं। कुत्ते में ऐसे नहीं, कुत्ते के गाल बहुत ढीले होते हैं, लटके हुए। और ऊपर के 3rd चीक टूथ के सामने पैरोटिड ग्लैंड की नलिका खुलती है। ये कुत्ते में कहाँ खुलती है, घोड़े में कहाँ खुलती है, आपको साइट याद करनी पड़ेगी। जाइगोमेटिक अतिरिक्त लार ग्रंथि की नलिका अंतिम चीक टूथ के पास खुलती है कुत्ते में। इसमें हॉर्नी पेपिली जो गाय में होती है वो इसमें नहीं होती है कुत्ते में। हॉर्नी पेपिली जिसे अपने साड़ू बोलते हैं वो इसमें कुत्ते में नहीं होते हैं। और मुर्गा जो है उसमें गाल होते ही नहीं है, क्योंकि उसकी चोंच होती है, इसलिए मुर्गे में गाल नहीं होते। आपको कल को ये एग्जाम में आए कि भाई मुर्गे के गाल ढीले होते हैं, टेंस होते हैं, तो बोलना कि मुर्गे में गाल होते ही नहीं है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, मसूड़े यानी गम्स जो है ये एक मोटी सघन तंतु में उत्तकों द्वारा बनी संरचना है। इसकी उपकला दांतों की जड़, यानी इसकी जो टिश्यू है मसूड़े के, वो दांतों की जड़, रूट और दांतों की गर्दन, जो गर्दन है, और दांतों के गड्ढे, यानी जो गड्ढे एल्यूलाई है चारों तरफ, वहाँ पाए जाते हैं। मसूड़े आप सब जानते हो मसूड़ों के बारे में, तो ये मसूड़े के बारे में। अब हम कल जो है टंग और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।